जैसा कि पिछले एपिसोड में वान जिया को एक मिस्ट्री बॉक्स मिला होता है और उसमें से एक अजीब तरह का वेपन निकलता है। अब एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि उस वेपन को देखकर लिन उससे कहती है, इस गेम में और भी कई तरह का पावरफुल वेपन भरे पड़े हैं, उससे तुम अपने इस लॉन्ग गन से कैसे कम्पीट कर पाओगे। इस तरीके का वेपन का यूज करके तो तुम मार ही जा सकते हो। वो कहता है ये कोई ऐसा वैसा गन नहीं है, सिस्टम ने इसे मुझे रिपोर्ट किया है तो जरूर ये कोई बेकार चीज नहीं होगा। इसका नाम नाइन टेल्स है। इसके नाम की तरह ही ये 9 अलग अलग तरह के वेपन में क्रेडिट का यूज करके बदला जा सकता है। 500 क्रेडिट देकर वो इसे एक बो में बदल देता है और उससे कहता है कि इसका एक स्पेशल एबिलिटी ये है कि ये अपने आप ही एरो बना सकता है। और अटैक करते हुए उससे कहता है कि इस गेम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदा रहना, ना कि मरते मारते रहना। ना कोई आवाज, ना कोई स्मोक, कोई भी गन इससे कम्पीट नहीं कर सकता है। वहीं पर ये सब बताकर वो सोच रहा होता है कि मेरे रीबोर्न होने से पहले जिस प्लेयर को ये मिला था इस बार उसे नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये सब बिल्कुल रैंडमली होता है। तभी लिन उससे कहने लगी होती है कि मुझे भी ऐसा रिवॉर्ड चाहिए, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर रिवॉर्ड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो उसे शांत करते हुए कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ, अगर ये इतना ही आसान होता तो सबके पास ही ये होता। तभी सिस्टम सबको बताता है कि टाइम लिमिटेड टास्क किलिंग द फॉक्स स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर फॉक्स वान जिया होता है क्योंकि उस एरिया में सबसे पहले उसे रिवॉर्ड मिला था। सिस्टम हर घंटे वान जिया के एग्जैक्ट लोकेशन सभी प्लेयर को बताता रहेगा। जो भी उसे मार देगा उसे 1000 पॉइंट दिया जाएगा और अगर 24 घंटे के बाद भी वान जिया अगर जिंदा रह जाता है तो 1000 पॉइंट उसे दे दिया जाएगा। ये सब जानकर वान जिया थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और वो कहती है कि अब कुछ ही देर में सभी लोग तुम्हें खत्म करने के लिए आएंगे। वहीं पर वान जिया के रिबोर्न होने से पहले वाले टीममेट को दिखाते हैं जिसका नाम वे हु होता है और वो कह रहा होता है कि वान जिया को तो मारकर मैं तो रिच हो जाऊंगा। वहीं पर एलेक्स को दिखाते हैं जो कहता है कि वो मुझसे बेटर हो ही नहीं सकता है, मैं अपने गोल्डन आर्मी के साथ उसे खत्म कर दूंगा। वहीं पर वान जिया को दिखाते हैं जो कि अपनी जीप से जा रहा होता है और वो लिन से कहता है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुआ है, जल्दी से तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरे साथ तुम भी मारी जा सकती हो। वो कहती है मैं तुम्हें ऐसे हालत में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती हूँ तो लोग क्या कहेंगे, और वैसे भी अगर सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाता है तो तुम्हें मारकर मैं ही 1000 पॉइंट ले लूंगी। ये सुनकर वो कहता है तो क्या तुम यही चाहती हो। वो कहती है नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वान जिया कहता है कि ये एक बॉम्ब शेल्टर है लेकिन मैं इसे एक ट्रैप होल कहता हूँ। वहीं पर उन सभी लोगों को दिखाते हैं जो लोग फॉक्स का शिकार करने आए होते हैं। वो उसका लोकेशन देखकर कहता है कि 2 घंटे हो गया और अभी तक वो एक ही जगह पर है, इसका मतलब जरूर वो बॉम्ब शेल्टर में छुपा होगा। तभी वो लोग उस बॉम्ब शेल्टर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसका जीप पार्क किया होता है। ये देखकर वो कहता है कि उसने अपना जीप ऐसे पार्क कर दिया है जैसे कि वो सबको बताना चाहता है कि वो यहीं पर है, इसका मतलब वो फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा। तभी उसका साथी कहता है कि वो वहाँ पर जरूर कोई ना कोई जाल बिछा कर रखा होगा, क्या हमें सच में वहाँ पर जाना चाहिए। दूसरा कहता है वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है और जो भी उसे मारेगा सिर्फ उसे रिवॉर्ड मिलेगा, तो हम सभी लोगों को वहाँ पर जाकर क्या काम होगा। तभी वो सबको मोटिवेट करते हुए कहता है कि हम सभी लोग ब्रदर्स है, जो उसे मारेगा रिवॉर्ड उसे ही मिलेगा, मैं सबसे पहले जाता हूँ, अगर कोई डेंजर आता है तो सबसे पहले मैं ही उसे फेस करूंगा, अचीवमेंट खतरा के बाद ही मिलेगा, अगर तुम लोग एक मर्द हो तो मुझे फॉलो करो। ये बोलकर वो जाने लगता है और सभी लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं पर वान जिया नूडल खाते हुए कैमरा से उन सभी लोगों पर नजर रख रहा होता है और वो कहता है कि हु को इतना जल्दी देखने के लिए मैंने उम्मीद नहीं किया था। चलो ये एक अच्छी बात है क्योंकि अब मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पूछती है ये हु कौन है। वो कहता कोई नहीं, तुम बस देखते जाओ, चीजें कैसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते चली जाएगी। वो कहती है कि इस एरिया के सभी प्लेयर तुम्हें खत्म करने के लिए आ रहे हैं और तुम इतना ज्यादा रिलैक्स हो, मेरे हिसाब से शायद तुम ही सिर्फ ये सब कर सकती हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें पहले से ही पता है कि आखिर क्या होने वाला है। वहीं पर उतने सारे लोगों को मरा देखकर सभी लोग पैनिक होने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो एक ट्रैप है और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ये देखकर वो लोग और ज्यादा पैनिक होने लगते हैं। तभी हु सबसे कहता है कि ज्यादा पैनिक मत करो और सोचता है कि आखिर वो ये सब ट्रिक्स कैसे जानता है। तभी वान जिया कंप्यूटर के थ्रू उनसे कहता है कि मैं बस एक छोटा सा गेम खेलना चाहता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ पर बहुत ही सारा टॉक्सिक गैस रिलीज करने लगता है और उनसे कहता है कि ये टॉक्सिक गैस कुछ ही मिनट में पूरे जगह में फैल जाएगी, जिससे तुम सभी लोगों के एचपी कम होने लगेगा। जो मेडिकेशन तुम लोगों के पास है उसका यूज करके तुम लोग कुछ देर तक जिंदा रह पाओगे। मैं 10 मिनट के बाद इस दरवाजा को खोल दूंगा और मैं इस गेम को अनाउंस करता हूँ, और इससे पहले कि वो इस गेम का नाम बताता वो गोली मारकर उसे ही तोड़ देता है और सबसे कहता है कि वो सिर्फ फेंक रहा है। सभी लोग मेरी बात सुनो, सब लोग अपना अपना मेडिसिन निकालो और हम लोग 2 टीम में बट जाएंगे। पहला टीम एग्जिट ढूंढेगा और दूसरा टीम ब्लड ऐड करेगा, लेकिन कोई भी उसका बात नहीं सुनता है और कहता है कि मेरा मेट्स मेरे लिए ही काफी है। तभी एक बंदा उसे मार देता है और उससे कहता है कि अब वो मेट्स तुम्हारे किसी भी काम का नहीं आएगा। वहीं पर ये सब देखकर लिन कहती है कि वो लोग उम्मीद से पहले ही एक दूसरे को मारना शुरू कर दिए हैं। वान जिया कहता है कि वे हु ने एक बहुत ही ब्रिलियंट प्लान बनाया था। वहीं पर हु के देखते ही देखते उसका टीममेट मारा जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाने लगता है कि वो हमारा टीममेट था, वो हमारा भाई था, आखिर
आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो? ये सुनकर वो बंदा कहता है तो क्या हो गया, तुम्हें भी उसे लेकर अवेयर हो जाना चाहिए था कि हमारे मेडिकेशन सबको 10 मिनट तक बचाकर नहीं रख सकता है। अगर हम लोग आधे से ज्यादा लोगों को खत्म कर देते हैं तो जरूर हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। टीममेट ब्रदर, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये एक गेम है और जीतना ही सब कुछ मैटर करता है। तभी हु उसे एक पंच मारकर दूर फेंक देता है और कहता है कि भले ही ये टेम्परेरी था, लेकिन जीतने के लिए मैं अपने टीममेट को अबैंडन नहीं कर सकता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं कर सकता हूँ। तभी वो बंदा अपने लोगों से बोलकर हु पर गोली चलवा देता है। ये देखकर हु कहता है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। वो कहता है क्या धोखा? हम लोग कभी भी तुम्हारे लॉयल थे ही नहीं, हम तुम्हारे साथ टीम अप इसलिए किए थे क्योंकि तुम हम सभी लोगों से ताकतवर थे। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि तुम कितना बड़ा डम्ब निकले, तुमने हम सभी लोगों को ब्रदर के जैसा ट्रीट किया, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहते थे। तभी वान जिया कंप्यूटर के थ्रू फिर से अपीयर होकर कहता है कि तुम लोगों ने जीतने के लिए बिल्कुल सही किया है, इसलिए अब तुम लोग जा सकते हो। ये बोलकर वो दरवाजा खोल देता है। ये देखकर उनका बॉस कहता है कि अब जब हम सभी लोग इतना दूर आ ही गए हैं तो हु अब तुम यहीं पर मरने का इंतजार करना, और जो लोग भी हु का हेल्प करने का कोशिश करेगा उसे मैं मार दूंगा। ये बोलकर वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर वान जिया उनके पास जाने लगता है। ये देखकर वो पूछते कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है ये सब खत्म करने। वहीं पर वो सब काफी ज्यादा चौकन्ना होते हुए वहां से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें दूसरे फ्लोर पर वान जिया दिख जाता है। उसे देखकर वो कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वान जिया कहता है अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं कभी भी बंदूक चलाने के बारे में नहीं सोचता। तभी उसका एक साथी उससे कहता है कि इस पूरे जगह पर गैसोलीन डाला गया है, अगर एक छोटा सा स्पार्क भी किया गया तो पूरा का पूरा जगह ही ब्लास्ट हो जाएगा। ये देखकर उनका बॉस भड़क जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि तुमने तो कहा था कि तुम हमें जाने दोगे। वो कहता है कि हाँ मैंने कहा तो था, बट मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं तुम लोगों को जिंदा जाने दूंगा। ये बोलकर वो मोलोटोव का यूज करके पूरे के पूरे जगह में आग लगा देता है, जिससे सभी के सभी लोग मारे जाते हैं। वहीं पर सिस्टम फिर से उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि मोलोटोव का यूज करके 5 टारगेट को मारकर गेम का इकलौता अचीवमेंट तुमने बारबेक्यू टैलेंट अचीव कर लिया है, और उसके साथ साथ तुम्हें एक मिस्ट्री बॉक्स भी दिया जा रहा है। ये देखकर वान जिया सरप्राइज के साथ साथ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर ये सब देखकर सभी ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होने लगे होते हैं, और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि जरूर ये बंदा किसी तरीके से चीटिंग कर रहा होगा। वहीं पर एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर कोक का एक को क्रिएटर से पूछती है कि किसी ने बिना किसी मैकेनिकल वेपन का यूज करके 20 लोगों को मार दिया और गेम का 2 हिडन अचीवमेंट भी अचीव कर लिया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मिस्टर चेन कहते हैं कि कोग एक ग्लोबल और एब्सोल्यूट फेयर कंपटीशन है, इस गेम में कोई भी चीटिंग कर ही नहीं सकता है। वहीं पर गेम में दिखाते हैं जहां पर उनका बॉस जिंदा होता है और बाहर निकलकर वो कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, अगर मुझे जीतने के लिए सबको बिट्रे भी करना पड़ेगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर वो घसीटाते आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में उसे हु मिलता है। उसे देखकर वो उसे भीख मांगने लगता है और कहने लगता है कि हम लोग तो ब्रदर है ना, प्लीज मुझे मत मारना। लेकिन हु उसे उठाता है और उसे मारते हुए कहता है सॉरी बट ये गेम तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है मेरे भाई। तभी वहाँ पर वान जिया आते हुए कहता है हेलो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हम दोनों फिर से मिलेंगे, क्या तुम्हें याद है? उसे देखकर वो कहता है तो तुम ही फेमस वान जिया हो। तभी वान जिया नीचे कूदता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने के कारण वो गिर जाता है, जिससे उसका एचपी थोड़ा सा कम हो जाता है। ये देखकर वो कहता है कि गिरने से डैमेज होने के बारे में मैं तो भूल ही गया था। तभी वहाँ पर लीन आती है और वो उसे बहुत ही मारने पीटने लगती है और कहती है कि तुमने अकेले फिर से सबको मार दिया और तुम्हें एक और अचीवमेंट भी मिल गया, क्या तुम मेरे लिए कुछ छोड़ नहीं सकते थे? वान जिया कहता है कि आग ने सबको जला दिया तो मैं क्या कर सकता था? ये देखकर वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग मुझे हरा दोगे। वान जिया कहता है कि हमने नहीं बल्कि तुमने ही खुद को हराया है। अगर टॉक्सिक गैस की बात करें तो वो सिर्फ 1 ही मिनट तक रहता, अगर तुम मेडिसिन नहीं लेते तो भी तुम मरते नहीं, और अगर गेट की बात करें तो वो टाइम लिमिटेड था, वो अपने आप ही बंद हो गया था, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर वो लोग तुम्हारी बात सुन लिए होते तो जरूर तुम इसे देख पाते। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए था कि एक प्लेयर को गेम के सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में कैसे पता हो सकती थी। जो भी हो मैं अपने हार स्वीकार करता हूँ, अब तुम लोग मुझे मार सकते हो। ये सुनकर वान जिया कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? जिस वे हु को मैं जानता हूँ वो ऐसा पर्सन है जो कि ऐसे मरने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। हु कहता है मैंने कहा ना ऐसे बात करना बंद करो जैसे कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। वान कहता है 10 साल पहले ह्यूबेन घोस्ट नाम का एक मिस्टीरियस प्लेयर जो कि FTG में अपीयर हुआ था, तुम्हें तो उसके बारे में पता ही होगी। ये सुनकर हु कहता है कि मैं ये वाला नाम सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि तुम्हें अभी भी उसके बारे में याद है। वहीं पर लिन उससे पूछने लगी होती है कि क्या ह्यूबेन घोस्ट वही है जो कि FTG में 7 प्रोफेशनल प्लेयर को हरा दिया था और रिटायर्ड हो गया था? वो कहता है कि हाँ ये वही है। इतना बोलकर वो हु से कहता है कि तुम्हारा जैसा ओसम प्लेयर जो कि फाइटिंग गेम में काफी ज्यादा अच्छा है, इतना जल्दी हार मान लेना कितनी दुख की बात है। चलो नेकेड ब्लेड से फाइट करते हैं, अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें मेरा टीममेट बनना पड़ेगा। हु कहता है ऊपर से गिरने के बाद क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा और मेरा HP दोनों समान है? वहीं पर लिन कहती है अगर ये सच में ह्यूबेन घोस्ट है तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उससे जीत पाओगे? वो कहता है बिना ट्राई किए तो
पता चलेगा ही नहीं। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।